सप्ताह अंधेरे में खंड 5। एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ। चौंकता मैं भयानक, एकाएक थरथक रे गई सिर तक। नहीं नहीं, ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात तक। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी है किसी की? कौन सा इंगित? भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। बंदूक धाए धाए मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मुंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई। उस पार चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर। दिमाग में चक्कर चक्कर, भंवरे भंवरों के गोल गोल, केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा, एक विस्तृत खो के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। मणि तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे झरता है जिन पर प्रबल प्रपात, एक प्राकृत जल वह आवेग भरा। द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती हैं लहरें। लहरों के तल में से फूटती हैं किरणें। रत्नों के रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती। खो की बेडोल भीते हैं झिलमिल। पाता हूँ निज को खो के भीतर। विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ, मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर। विभोर आंखों से देखता हूँ उनको, पाता हूँ अकस्मात दीप्ति में वलित रत्न वे नहीं। अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्ति मग्नि के मणि वे, प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल। अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। छठा खंड। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोक हित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खो में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते। खैर, यह न समय है, झूंझना ही तय है। सीन बदलता है। सुनसान चौराहा सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटाघर, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुंबद सांवली हवाओं के काल टहलता है। रात में पीले हैं चार घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की चार अलग गतियाँ, चार अलग कोण की चार अलग संकेत, मनस में गतिमान चार अलग मतियाँ। खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल मचल मचल कर। घंटाघर तले ही पंखों के टुकड़े व तिनके, गुंबद विवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब और, मानो कि इरादे भयानक चमकते। सुनसान चौराहा, बिखरी हैं गतियाँ, बिखरी हैं रफ्तार, गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा। भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में अंधेरे में सुलगाता सिगरेट अचानक। तांबे से चेहरे की ईंट झलकती, पथरीली सलवट दिया सलाई की पलभर लो में सांप सी लगती, पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार, मानो अनपेक्षित कहीं न कुछ हो। वह ताक रहा है, संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था, गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा जो चौक के बीच में, एक और टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊँघता परंतु अड़ा है। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। भागती है चप्पल, चटपट आवाज़ चाटों सी पड़ती, पैरों के नीचे कींच उछलकर चेहरे पर छाती पर पड़ता है सहसा ग्लानि की मितली। गलियों का गोल गोल खो अंधेरा चेहरे पर आंखों पर करता है हमला। अजीब उमस बांस गलियों का रुंधा हुआ उच्छ्वास, भागता हूँ दम छोड़ घूम गया कई मोड़। धुंधले से आकार कहीं कहीं दिखते, भय के या घर के कह नहीं सकता। आता है अकस्मात कोला कोलता रास्ता, लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा। बेचैन आंखें ये देखती हैं सब और, कहीं कोई नहीं, नहीं कहीं कोई भी। शाम आकाश में संकेत भाषा सी तारों की आंखें चमचमा रही हैं। मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है, कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही। जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर, सपाट सोने में ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति। निसंग स्तब्ध जड़ीबूट देखता हूँ उसको, परंतु जो ही मैं पास पहुंचा, पाषाण पीठिका हिलती सी लगती,
अरे, अरे यह क्या? कण-कण काँप रहे जिनमें से झड़ते नीले इलेक्ट्रॉन, सब ओर गिर रही चिनगनियाँ, नीली मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार। मुस्कान पथरीली होठों पर काँपी, आँखों के बिजली के फूल सुलगते। इतने में यह क्या? भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से। लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता, खून के धब्बों से भरा अंगरखा। मानो कि अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े, सहसा मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से। हाय हाय पितः पितः, ओ चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं, जिंदा। चिंता क्या है? मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों की छाती से बरबस चिपका रुआसा सा होता। देह में तन गए करुणा के कांटे, छाती पर, सिर पर, बाहों पर मेरे। गिरती है नीली बिजली की चिंगारियाँ, रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। इतने में छाती के भीतर ठक ठक, सिर में धड़ धड़, कट रही हड्डी। फिक्र जबरदस्त, विवेक चलता तीखा सा रंदा, चल रहा बासूला। छिले जा रहे मेरा निजत्व ही कोई भयानक जिद, कोई जाग उठी मेरे भी अंदर। हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है। इतने में आसमान कांपा, वह धाएं धाएं बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई। खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक और मैं थक बैठ गया सोचने विचारने। अंधेरे में डूबे मकानों के छपरों के पार से रोने की पतली सी आवाज़ सुने में काँप रही दूर तक। कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत वेदना भयानक थरथरा रही है। मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ। सामने मेरे सर्दी के में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे काँप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। इतने में वह सिर खोलता है, सहसा बाल बिखेरते दिखते हैं कान के, फिर मुंह खोलता है। वह कुछ बुदबुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं। ध्यान से देखता हूँ, वह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार, पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो विचार उठते ही दब गया। सोचने का साहस सब चला गया। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी। इस तरह पंगु आश्चर्य। नहीं नहीं, वे जांच पड़ताल रूप बदलकर करते हैं चुपचाप, सुरगरी सी कुछ। अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव के को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूँ। पास की बिजली का झटका कहता है, भाग जा, हट जा, हम हैं गुजरे गए ज़माने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा किया उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही शब्दों की में गुरुता। वे कह रहे हैं, दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुकुट, कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे, जोरदार बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं, मिट्टी के लोंधे में करगिले कण-कण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वे और आगे बढ़ गए। जाने क्या कह गए, मैं अति उद्विग्न। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर। मूर्ति की ठिठुरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य अद्भुत। यह शिशु कैसे? मुस्कुरा उस स्थिति पुरुष ने कहा तब। मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था। संभाल इसको, सुरक्षित रखना। मैं कुछ कहने को होता हूँ कि इतने में वहाँ पर कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, और ज़्यादा गहरा व ज़्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव। बालक लिपटा है मेरी इस गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश। स्पर्श है सुकुमार, प्यार भरा, कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। भावी की गंध और दूरियां अंधेरी। आकाशीय तारों को साथ लिए हुए मैं चला जा रहा हूँ, घुसता ही जाता हूँ फासलों की खोहों तह में। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु। अरे अरे, वह स्वर अतिशय परिचित, पहले भी कई बार कहीं तो भी सुना था। उसमें तो स्फोटक क्षोभ का आएगा, गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर। मुझे डर यदि कोई वह स्वर सुन ले, हम दोनों को फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ बहुत दुलारता, समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने, अधबूली लोरी ही होठों से फूटती। मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। गरम गरम अश्रु टपकते हैं मुझ पर, किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूँ।
जिसको न मैं जीवन में कर पाया वह कर रहा है। मैं शिशु पीठ थपथपा रहा हूँ, आत्मा है गीली, पैर आगे बढ़ रहे हैं, मन आगे जा रहा। डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय के थाले में रक्त का तालाब, रक्त में डूबी है द्युतिमान मणियाँ, रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें, अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ। अंधियारी गली में चला जा रहा हूँ, इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं। वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र है सूरजमुखी फूल गुच्छे, उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाश विकीर्ण, कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्ते पर फैले हैं किरणों के कण कण। भई वाह, यह खूब। इतने गली एक आ गई और मैं दरवाज़ा खुला हुआ देखता। जीना है अंधेरा, कहीं कोई ढिबरी सी टिमटिमा रही। मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे क्या हुए, कहाँ गए? कंधे क्यों वजन से दुख रहे हैं सहसा? ओहो, बंदूक आ गई। वाह वाह, वजनदार राइफल। भई खूब। खुला हुआ कमरा है, सांवली हवा है, झांकते हैं खिड़कियों में से दूर अंधेरे में टके हुए सितारे, फैली है बर्फीली सांस सी वीरान, तितर बितर सब फैला है सामान। बीच बीच में कोई ज़मीन पर पसरा, फैलाए बाहें ढह पड़ा आखिर। मैं उस जन पर फैलाता टॉर्च की, यह क्या? खून भरे बाल में उलझा चेहरा, भौहों के बीच में गोली का सुराग, खून का पर्दा गालों पर फैला, होठों पर सूखी है कत्थई धारा, फूटा है चश्मा नाक की सीधी। ओफो, एकांत प्रिय यह मेरा परिचित व्यक्ति वही, हाँ, सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था। गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति चलता था अपने असंग अस्तित्व। सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने सुचितर विश्व के मात्र थे सपने, स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो हलचल करता था रह रहे दिल में। किसी को भी दे नहीं पाया था वह तो, शून्य के जल में डूब गया नीरव, हो नहीं पाया उपयोग उसका। किंतु अचानक झोंक में आकर क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया वह बदिकों के हाथों। मुक्ति का इच्छुक तृषार्थ अंतर, मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर, सबका था प्यारा अपने में द्युतिमान, उनका यूं वध हुआ, मर गया एक युग, मर गया एक जीवनादर्श। इतने में मुझको ही चिढ़ाता है कोई, सवाल है मैं क्या करता था अब तक? भागता फिरता था सब और, फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को। एकदम ज़रूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नई नई सहचर, सकर्मक सत्यचित वेदना भास्कर। जीने से उतरा एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया सहसा, पकड़ मशीन सी, भयानक आकार घेरते हैं मुझको, मैं आताताई सत्ता के सम्मुख। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ? भयानक सनसनी, पकड़कर कॉलर गला दबाया गया, चाटे से कनपटी टूटी कि अचानक त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी, कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भनभन, आंखों में तैरी रक्तिम तितलियां, चिंगानियां नीली, सामने उगते डूबते धुंधले कुहरेल वर्तुल, जिनका कि चक्रील केंद्र ही फैलता जाता। उस फैलाव में दिखते मुझको धस रहे, गिर रहे बड़े बड़े टावर, घुंघराला धुआं, गेरुआ ज्वाला, हृदय में भगदड़। सम्मुख दिखा उजाड़ बंजर टीले पर सहसा रो उठा कोई, रो रहा कोई, भागता कोई सहायता देने। अंतर तत्वों का पुनर्प्रबंध और पुनर्व्यवस्था, पुनर्गठन सा होता जा रहा। दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया, जबरन ले जाया गया मैं गहरे अंधियारे कमरे के स्याह सिफर में, टूटे से स्टूल में बिठाया गया हूँ। शीशे की हड्डी जा रही तोड़ी, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार, शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला। देखा जा रहा मस्तक यंत्र में कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा, कौन सी शिरा में कौन सी धक धक, कौन सी रग में कौन सी फुरफुरी। कहाँ है पश्यत कैमरा जिसमें तथ्यों का जीवन दृश्य उतरते, कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ शोभक स्फोटक समान। भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर, अंदर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहे हैं बांटे जाते। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा?
और मैं सुनता हूँ चिड़ी हुई ऊंची खिजली आवाज़, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थोरोली। चाबुक चमकाकर पीठ पर यद्यपि उखड़ते चर्म की कत्थई रक्तिम रेखाएं उभरी, पर यह आत्मा कुशल बहुत है। देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कड़ुई धारा गहरी, झंझन थरथर तारों को उसके समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा, मेरा मन यह जबरन उसकी छोटी सी कड्डी गठान बांधता सख्त व मजबूत मानो की पत्थर, जोर लगाकर उसी गठन को हथेलियों से करता है चूर चूर, धूल में बिखरा देता है उसको। मन यह हटता है देह की हद से, जाता है कहीं पर अलग जगत में। विचित्र क्षण है, सिर्फ है जादू मात्र में बिजली, यद्यपि खो में खूंटे बंधा हूँ, दैत्य हैं आसपास, फिर भी बहुत दूर मीलों के पार वहाँ गिरता हूँ चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब में। वह जेब किसी एक फटे हुए मन की, समस्वर समताल सहानुभूति के सनसनी कोमल। हम कहाँ नहीं हैं, सभी जगह हम, निजता हमारी, भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के जाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूल सी भूरी जमीन की पपड़ी, अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत उग्र प्रभंच लेकर, और यह बिल्कुल निश्चल भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोशाक दीन व मैला, विचित्र रूपों को धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर। खंड 7। रिहा। छोड़ दिया गया मैं, कोई छाया मुख अब कर रहे हैं पीछा, छायाकृतियाँ न छोड़ती हैं मुझको, जहाँ जहाँ गया वहाँ भौहों ने के नीचे के रहस्यमय छेद मारते हैं संगीत, दृष्टि की पथरी चमक है पैनी। मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सवंती, शाम चमेली, संवाली ये कमल, जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर, पाताल जल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की रंगी लताओं से भर रहे सफ़ेद नीले मोतिये चंपई फूल गुलाबी, उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक, अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। रश्मि विकीर्ण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, रेडियो एक्टिव रत्न हैं वे भी, बिजली के फूलों की भांति ही यत्न है वे भी, किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल हैं तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल, मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों की को उलझा करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला, आकाश भर में साथ साथ उसके घूमना है मुझको, पर पास न रंग बिजली का गौर की, भीमाकार हूँ मेघ में काला, परंतु मैं मुझको है गंभीर आवेश, अथा प्रेरणा स्रोत का संयम। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। क्या कहूँ, मस्तक कुंड में जलती सत्यचित वेदना सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, ले जाने उसको धंसना ही होगा। झील के हिमशित सुनील जल में चांद उग गया है, गलियों की आकाशी लंबी सी चिर में तिरछी है किरणों की मार, उसी नीम पर जिसके की नीचे मिट्टी के कोल चबूतरे पर नीली चांदली में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। मकानों के बड़े बड़े खंडर जिनके के सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती महकती रात रानी फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टपकती अच्छी न लगती। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गरम है, दिमाग में जान है दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग है। पाता हूँ सहसा अंधेरे की सुरंग गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग, दृढ़ पद गंभीर बालक युवागण,
मंदगति नीरव किसी निज भीतरी बात में व्यस्त है। कोई आग जल रही तो भी अंतस्त। विचित्र अनुभव। जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे में रहता हूँ अकेला, पश्चात पद हूँ। पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ। आश्चर्य, अद्भुत। लोगों की मुट्ठी बंधी है। अंगुली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल, यह क्या? मेरी ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह। किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा। कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने से लगती है चर्चा। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको। आश्चर्य, उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव, पीड़ाएं जगमगा रही हैं। यह सब क्या है? आसमान झांकता है लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा फैली, शब्दों के व्यू में ताराएं चमकी। तारक दलों में भी खिला है आंगन, जिसमें कि चंपा के फूल चमकते। शब्दाकाशों के कानों में गहरे तुलसी श्यामल खिलते हैं चेहरे। चमकता है आशय मनोज्ञ मुखों से, परिजात पुष्प महकते। पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गतियों में घूमता हूँ नभ पर। जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित, प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में। प्रत्येक चौराहे दुराहे व राहों के मोड़ पर सड़क पर खड़ा हूँ। मानता हूँ मनवाता हूँ अड़ा हूँ। और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई रंगी हुई लगती, स्वप्नों की कोमल किरणें की मानो घनीभूत सघनीत द्युतिमान शिलाओं में परिणत ये दृढ़ीभूत कर्मशिलाएं हैं, जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी। सस्मित सुख कर जिसकी की किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती। मैं परिणत हूँ। कविता के कहने की आदत नहीं, पर कह दूँ, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। स्वातंत्र्य व्यक्तिवादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को जन को। खंड 8। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है। कहीं आग लगी है, कहीं गोली चल गई। सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान, हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी, गर्मी का आवेग। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जन मन उद्देश्य। पथरीले चेहरों के खाकी ये कैसे ड्रेस, घूमते हैं यंत्रवत। वे पहचानते से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक। चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। उनके ख्यालों से सब गप है, मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध से सब लोग नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे। प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान वाक रुदंती। चढ़ गया उस पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए। समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थल, गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जनमन भर उर्शूल। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहित पुत गई। नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत नीच विशेष गतियां, एक स्प्लिट सेकंड में शत साक्षात्कार। टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने। रक्त में बहती है शान की किरणें। विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। राह के पत्थर ढोकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए। मिट्टी के लौंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया। धूल के कण में अनहद नाद का कंपन खतरनाक। मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े धम से। घूम उठे खंबे भयानक वेग से चल पड़े हवा में।
दादा का सोटा भी करता दांव पेच नाचता है हवा में। गगन में नाच रही कक्का की लाठी, कक्का की लाठी दादा का सोटा भी करता दांव पेच नाचता है हवा में। यहाँ तक कि बच्चे की पैपे भी उड़ती, तेजी से लहराती घूमती है हवा में स्लेट पट्टी। एक एक वस्तु या एक एक प्राणी अग्नि बम है। ये परमास्त्र परीक्षापास्त्र यम है। शून्याकाश में से होते हुए वे अरे अरी पर ही टूट पड़े अनिवार्य। यह कथा नहीं है, यह सब सच है भई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, कहीं एक बलवान तनश्याम लुहार ने बनाया कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल। स्वर्णिम कमलों की पाखुरी जैसे ही ज्वालाएं उठती हैं उससे, और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का। चिनगियाँ स्वर्णिम नीली व लाल फूलों सी खिलती। कोई बलवान जल सांवले मुक्के चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन। लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी, घनमार उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। अब युग बदल गया है वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार, जंगल चल रहे जिंदगी के अब। जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों में बहती वेदना नदियाँ, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियाँ ज्वलंत अपने बिंब फेंकती वेदना नदियाँ, जिनमें की डूबे हैं युगानुयुग से मानों की आंसू। पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है, जिनमें श्रमिक का संताप। वह जल पीकर मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर। विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संगर, मानो की ज्वाला पंखुड़ियों से घिरे हुए वे सब। अग्नि के शतदल कोश में बैठे द्रुतवेग बहती हैं शक्तियाँ निश्चयी। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एकाएक फिर स्वप्न भंग। बिखर गए चित्र की मैं फिर अकेला। मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए, पर उन दुखते हुए रंध्रों में गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया। मैं उन सपनों का खोजता हूँ आशय। अर्थों की वेदना घिरती है मन में, अजीब झमेला। घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आसपास। आत्मा में चमकीली प्यास भर गई। जग भर दिखती है सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए। मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु कहीं बाहों ने आकर कस लिया था। इस भांति कि मुझको उस स्वप्न स्पर्श की, चुंबन की याद आ रही है, याद आ रही है। अज्ञात प्रणयिनी कौन थी, कौन थी। कमरे में सुबह की धूप आ गई। गैलरी में फैला हूँ सुनहला रवि छोर। क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी। हाय, यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। सब और विद्युत तरंगीय हलचल, चुंबकीय आकर्षण, प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक। मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण है बेमाप। प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ झलकता साफ साफ। डेस्क पर रुके हुए महान ग्रंथों के लेखक मेरी इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रेक्षक। मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, मन यह अंतरिक्ष वायु में सिहरा। उठता हूँ, जाता हूँ, गैलरी में खड़ा हूँ। एकाएक वह व्यक्ति आंखों के सामने, गलियों में, सड़कों पर, लोगों की भीड़ में चला जा रहा। वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में। धड़कता है दिल की पुकारने को, खुलता है मुंह कि अकस्मात वह दिखा। वह दिखा, वह फिर खो गया किस जनयुद्ध में। उठी हुई भा यह उठी रह गई। अनोखी निज स्मृति का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति। मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है, गुरु है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलस्मी खो में देखा था एक बार, आखिरी बार, पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल। वह फटे हाल रूप, तड़ित रंगीय वह गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव, वह सकर्मक प्रेम कि वह अतिशय वही फटेला रूप, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में। पता नहीं जाने क्या, जाने कहाँ वह है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, वह हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति।
खोजता हूँ पठार पहाड़ समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभाव। जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा।